खुद में बेहतर है, शक है तो पूछ ले खुद से, वरना तुझे कमजोर साबित करने को तो पूरा जमाना खड़ा है। नमस्कार, मैं सत्यम कुमार सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, और एक बार फिर से आप सभी के समक्ष एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ, जिसका शीर्षक है खुद को किसी से कंपेयर ना कर। होता क्या है अक्सर कि हम इस छोटी सी जिंदगी में इतने तनाव में रहने लगते हैं कि जो जिंदगी होती है हम उसे सचमुच में एंजॉय नहीं कर पाते। अब यहाँ एंजॉय करने का मतलब आप इससे ना समझिएगा कि एंजॉय करने का मतलब कि नाइट क्लब, नाइट पार्टी कर रहे हैं, दिन में दिन भर सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। एंजॉय करने का मतलब यहाँ ये हुआ कि जो मेंटली हम लोग थोड़ा फ्री रहे। मेंटली हमारा जो मेंटल ये जो है, ये हमारा थोड़ा टेंशन रहना अच्छी चीज है, क्योंकि अगर आपके पास टेंशन नहीं है तो आप कोई काम कीजिएगा नहीं, आपको दिन भर नींद आते रहेगा। टेंशन रहना ठीक बात है, लेकिन टेंशन ज्यादा समय तक रहना सही बात नहीं है। अगर कोई समस्या आपके पास आ रही है तो वो समस्या जाएगी, तो इसके लिए आपको बहुत टाइम तक उस चीज का टेंशन लेके नहीं चलना। और इस तनाव भरे जीवन में वो लोग क्या करते हैं कि जब उनका कोई मित्र या उनका आस पड़ोस का कोई व्यक्ति या कोई गांव शहर कहीं का व्यक्ति जिनका उनके साथ कंपैरिजन किया जाता है और ये साबित किया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति उनसे बेहतर है, तो वो कुछ ज्यादा ही तनाव हो जाता है, उनके दिमाग में कुछ ज्यादा ही तनाव हो जाता है। वो फिर ऐसी चीजें करने लगते हैं जिससे कि वो बेहतर नहीं और कमजोर हो जाते हैं। देखिए, खुद पे विश्वास ना करने का सबसे बड़ा कारण होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। आपको खुद पे विश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक स्टूडेंट हो, एक ऑफिशियल हो या एक लीडर हो, हर एक के जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक अलग अलग महत्व है और वो सबके लिए जरूरी होता है। और जब आपको इसकी कमी हो जाएगी तो आपको खुद से लगाव नहीं होगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि खुद से प्यार करना सीखिए, सेल्फ लव। तो जब तक आपको खुद से प्यार नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो होता क्या है कि पहली चीज तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर दूसरा चीज क्या होता है कि हम लोग कंपैरिजन करते हैं, अपने आप को दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं कि वो व्यक्ति वैसा है तो हमें भी वैसा बन जाना चाहिए। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। देखिए, कंपैरिजन दो होता है। एक कंपैरिजन तो होता है जो कि सही होता है, और एक कंपैरिजन होता है जो कि बिल्कुल गलत होता है, और इतनी गलत होता है कि आपकी पूरी लाइफ, पूरी करियर को बर्बाद कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जब मैं डिप्लोमा में आ रहा था, तो जब मैं काउंसलिंग करा रहा था, तो काउंसलिंग कराते वक्त मेरे पड़ोस का एक मैटरनल अंकल का लड़का है, तो वो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से कर रहा है। तो जब मेरा डिप्लोमा रिजल्ट आया तो काउंसलिंग का, तो काउंसलिंग में मेरे फादर ने कहा कि तुम सिविल ब्रांच लो, क्योंकि तुम्हारे मैटरनल अंकल का लड़का जो है वो सिविल से पढ़ रहा है। और भी अगल बगल के लोगों ने बोला कि देखो वो सिविल से पढ़ रहा है और काफी अच्छा मार्क्स भी लाया फर्स्ट सेम में भी, सेकंड सेम में भी, और तुम भी सिविल से करो, उसका प्लेसमेंट भी हो जाएगा, तो तुम सिविल ले लो। मैंने कहा कि क्यों, मैं सिविल क्यों लूं? जब मुझे उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं सिविल लेकर क्या करूं? और ले भी लूं और किसी बस मैं डिप्लोमा फाइनल भी कर लूं तो मैं क्या एक बेहतर इंजीनियर बनूंगा? बिल्कुल नहीं बनूंगा। मैंने उसी वक्त अपने फादर को मोटिवेट किया कि
देखिए ऐसी बात है कि मैं सिविल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर मैं सिविल ब्रांच जाता भी हूँ तो मुझे उतनी अच्छे से वो सारी बातें समझ में नहीं आएगी जिसका कि एक व्यक्ति का जिसका इंटरेस्ट हो उस फील्ड में। और अगर मुझको अपने सामने वाले लेक्चरर की प्रोफेसर की बातें समझ में नहीं आ रही है तो मैं बेहतर उस फील्ड में कर नहीं पाऊंगा और अच्छा रिजल्ट आपको नहीं दे पाऊंगा। और वहां पे भी कंपैरिजन है। और मैंने ये भी बात अपने फादर से कहा कि देखिए, अगर मैं सिविल ब्रांच लेता हूँ, मेरा इंटरेस्ट कम है, मैं लेक्चर कम सुनूंगा, मेरे दिमाग में कम जाएगा, तो इन द कंपैरिजन ऑफ द अदर्स, मैं अदर्स अगर कंपैरिजन करूंगा अगर वहां पे जाकर, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं जब अपना इंटरेस्ट का ब्रांच लेता हूँ तो उस समय क्या होगा कि उस समय मैं एक खुशी के साथ अपने कंपटीटर से, अपने बैचमेट से कम्पीट कर पाऊंगा और वहां पे मैं अपना 100% दे दूंगा, क्योंकि मेरा मेंटल भी वही है, मेरा हार्ट भी वही है। तो वहां पे मैं 100% फोकस कर पाऊंगा और बेटर रिजल्ट ला पाऊंगा। तो आपको क्या यहाँ पे कंपैरिजन करना सही बात है? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कंपैरिजन बिल्कुल गलत बात है। और कंपैरिजन करना सही कब हुआ? जब मैं अपने ब्रांच के, अपने बैचमेट्स, अपने इंटरेस्ट के सब वालों के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ किस फील्ड में, कि वो बेहतर कर रहे हैं तो मैं उस फील्ड में भी बेहतर करूँ जिस फील्ड में मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैं अगर फोटोग्राफी मेरे को पसंद है तो मैं फोटोग्राफी पसंद करना चाहूंगा। मैं मेरे आगे वाले जो फोटोग्राफर है उनसे मैं कंपैरिजन करूंगा कि अरे वो अच्छा फोटोग्राफी क्लिक करते हैं तो मैं भी क्लिक कर सकता हूँ। ये नहीं कि अगर मुझे फोटोग्राफी पसंद है और सामने वाला कैरम अच्छा खेलता है तो मैं भी जाकर कैरम खेलूंगा, तो वो रॉन्ग कंपैरिजन हो गया। कैरम अच्छा खेलता है, बहुत लोग उसका शाबाशी बजाते हैं कि वाह बहुत अच्छा ये कैरम खेलता है, तो हम भी जाकर कैरम खेलेंगे क्योंकि मेरे को लोग वाहवाही कहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। आपको कंपैरिजन करना है लेकिन एक अपने इंटरेस्ट के फील्ड। रॉन्ग कंपैरिजन, रॉन्ग कैरियर, वर्स्ट कैरियर। मतलब कि आपका अगर रॉन्ग कंपैरिजन करते हैं तो रॉन्ग कैरियर चूज कीजिएगा और बर्बाद हो जाएगा। तो कंपैरिजन करना, गलत कंपैरिजन करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। देखिए, तीसरा वजह खुद पे विश्वास न करने का है आज का सोशल मीडिया। मैं बार बार करता हूं, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि सोशल मीडिया जो है वो हमारी एक अलग दुनिया बन चुकी है जहां पर कि हम व्यस्त हो चुके हैं। और ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 100% सही बात है कि हम सोशल मीडिया की दुनिया में जा चुके हैं, बिल्कुल जा चुके हैं। ये जो रियलिस्टिक वर्ल्ड है हम उससे निकलकर सोशल मीडिया की वर्ल्ड में जा चुके हैं। सोशल मीडिया के वर्ल्ड में क्या हो रहा है? वहां पे इंस्टाग्राम ले लीजिए, इंस्टाग्राम पे किसी का भी प्रोफाइल खोजिए, अच्छे से अच्छे फोटो लगे, बॉडी सोडी निकला हुआ, एकदम सिक्स पैक है यहां से यहां तक, एकदम हैंडसम लग रहा है, एकदम गोरा लग रहा है। वहां पे क्या होता है, जब आप उसके पोस्ट को देखते हैं कहते हैं वाह क्या लग रहा है, मैं भी इस तरह का बॉडी बनाऊंगा। देखिए यहाँ फिर कंपैरिजन वाली बात आ गई। फिर आप अपने आप को उससे कंपैरिजन करने लगे। आप एक बहुत पढ़ने वाले लड़के हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं और आपने एक ऐसे शख्स को देखा कि अरे उसका सिक्स पैक बॉडी है, इंस्टाग्राम पे मैंने फोटो देखा, बोले सोले बहुत अच्छे थे और काफी हैंडसम लग रहा था, बाल का स्टाइल एकदम यहाँ से यहाँ कट कराए हुए था। और उसके कमेंट में मैंने देखा कि बहुत सारी लड़कियां जो है वो मैसेज कर रही, भाई मैं भी ऐसा ही करूंगा और मेरे में भी लड़के ऐसे ही बने। ये बिल्कुल गलत सोच है आपकी, बिल्कुल ही गलत सोच है आपकी। अगर आप अपने फील्ड को छोड़कर अगर उस फील्ड में जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका कैरियर 70% एक ऐसे नाव पे चढ़ जाएगी जिसके अंदर छेद और आगे जाकर डूब सकता है। हिलती डुलती नैया पर वो आपका कैरियर हो जाएगा, कभी भी पलट सकता है। तो वर्चुअल रियलिटी जो है, देखिए रियलिटी सोशल मीडिया पे भी दो तरह का रियलिटी है, एक वर्चुअल रियलिटी है। रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में क्या अंतर है कि रियलिटी जो है आपका वो सच है कि हाँ वो व्यक्ति उस तरह का है। और ये कितने परसेंट है सोशल मीडिया पे? मात्र 2% है जो कि सच है, रियलिटी। अगर वो कुछ लिख के डालता है उस चीज पे तो हाँ वो बात सच है। अगर कोई आपको बताता है कि हमें दाल का सेवन करना चाहिए क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है, तो हाँ ये बात सच है, दाल में प्रोटीन होता है।
लेकिन अगर वहीं पे कोई बात बताता है कि आप दाल खाइए आपका बॉडी छोटी बहुत अच्छा बन जाएगा, तो क्या सिर्फ दाल खाने से बॉडी छोटी बन जाएगा? आपको प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा। और आप कहता है कि देखिए इस तरह का आपका बॉडी बन जाएगा, आप ये लीजिए, नहीं, ये वर्चुअल रियलिटी है। लोग आपका हमेशा कंपेयर करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपको उस कंपैरिजन से बचना है। अब लोग कंपेयर कर रहे हैं तो आपको भी स्टार्ट नहीं कर देना कि लग रहा है मैं हूं ऐसा, वो बोल रहा था कि मैं हूं ऐसा, इसका मतलब मैं हूं, मेरे को करना चाहिए। नहीं, अगर आप राइट थिंक कर रहे हैं, अगर आप क्लास में बैठे हैं और टीचर आपके सामने है, तो आपका दायित्व बनता है जो लेक्चर पढ़ा रहा है, जो भी लिखवा रहा है, वो पढ़िए लिखिए। अगला सामने वाला मैथ के चैप्टर में, मैथ के पीरियड में साइंस पढ़ रहा है, तो आप भी साइंस पढ़ने लगिए। वो टॉपर है और वो मैथ के पीरियड में साइंस पढ़ रहा है, तो आप भी साइंस पढ़ने लगिएगा, तो कैसे काम चलेगा? उसका मैथ तो कंप्लीट है, लेकिन आप उसको देख रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी आपको दिखा रहा है कि देखो मैं मैथ के पीरियड में साइंस पढ़ रहा हूँ, तो आप लगे साइंस पढ़ने और मैथ आपका छूट गया। वो क्या रॉन्ग कंपैरिजन और आपका करियर बर्बाद। आपका जब रिजल्ट आएगा तो देखिए उसका बेहतर, आपका खराब। जबकि वो भी कहिएगा कि वो भी तो क्लास में मैथ के पीरियड में साइंस पढ़ता था, फिर उसका मैथ में 100% कैसे आ गया? क्योंकि उसने मैथ का सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा है, और आप मैथ के पीरियड में साइंस पढ़ रहे हैं, कैसे हो? रॉन्ग कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, आप जानवरों को देखते होंगे, सबसे बेस्ट क्या है उनमें, वो कंपैरिजन नहीं करते हैं, वो किसी से कंपैरिजन नहीं करते हैं। अगर कोई गाय है, कोई भैंस है, मैं कार्टून की बात नहीं करता हूँ जिसमें कि गाय भैंस बातें करती है, जानवर बातें करते हैं, पेड़ पौधे बात करते हैं एक दूसरे से। मैं रियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि रियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या होता है। एक गाय ले लीजिए, एक भैंस ले लीजिए। गाय बहुत उजली है, भैंस बहुत काला है, लेकिन वो भैंस कभी भी कंपैरिजन नहीं करता है। गाय आ रही है, जा रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो अपने धुन में मस्त है, खा रहा है चारा, आराम से चल रहा है उसका काम। अगर वो ये सोचने लगे कि गाय बहुत उजली है, मैं भी उजली हो जाऊं तो कितना अच्छा रहता, तो क्या वो अगले दिन से फेयर लवली लगाना स्टार्ट कर देगी और वो उजली हो जाएगी? मेरे टीचर कहा करते थे कि ये फेयर लवली जो एड्स वगैरह आते हैं वो बहुत ही मतलब खराब चीज होते हैं। तो मैंने सर से बोला कि सर कैसे खराब हो सकता है? बहुत सारे एड, सर पेप्सी का प्रचार है, बहुत अच्छा लगता है सर। लड़कियां लोग बोली कि सर फेयर लवली बहुत अच्छा प्रचार देता है और उसमें अच्छा काम भी करता है, गोरे होने लगने लगते हैं लोग। बोल सर क्या जवाब दिए सुनिएगा कि भैंस के पूंछ पे 1 महीने तक फेयर लवली लगाते रहो, जब भैंस का पूंछ उजला हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो सेम वे, आइए टॉपिक पे आते हैं कि सेम वे कभी जानवर कभी कंपैरिजन नहीं करते, इसी की वजह से खुश रहते हैं, हैप्पी रह पाते हैं। देखिए, जब आप दूसरों से कंपैरिजन करते हैं तो आपका विश्वास घटने लगता है, आपका खुद पे से कॉन्फिडेंस जो है वो कम होने लगता है। जब खुद पे से कॉन्फिडेंस गिरता है तब आप सक्सेस से एक स्टेप पीछे हो जाते हैं, और एक स्टेप पीछे होने का मतलब आपका कई साल का मेहनत बर्बाद, फिर से आप पीछे आ गए। लाइफ में कभी भी खुद पे से विश्वास नहीं गिराना चाहिए। एक छोटे सी समस्या के कारण, एक प्रॉब्लम आ जाने के कारण पूरी लाइफ को डिसाइड नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्टेटस में लगा रहा है मैं आई एम फीलिंग सो सैड, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सैड ही हो, वो किसी एक पर्सन को दिखाने के लिए सैड है, लेकिन रियलिटी में कुछ और है। वर्चुअल रियलिटी कुछ और दिखा रहा है, रियलिटी में कुछ और है। तो सोशल मीडिया पे जो आपको दिख रहा है वो पे कतई विश्वास मत कीजिए, रत्ती बार में विश्वास मत कीजिए कि वो रियलिस्टिक है।
हर एक चीज बनावटी है। जो सच दिखाया जा रहा है वो सिर्फ झूठ है। आपको बस खुद पे विश्वास रखना है, और कोई है जिसके साथ आप अपना कंपैरिजन कर सकते हैं, तो वो आप खुद हैं। आप खुद के अलावा किसी के साथ अपना कंपैरिजन मत कीजिए।